हे हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया फिशरीज गजेट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। एक किसान भाई ने सवाल पूछा है कि क्या ग्रास कर्प मछली की ज़्यादा खाने से मौत हो सकती है। बताइए, आदमी भी अगर अपने वेट से ज़्यादा खाना खाए तो ज़रूर उसकी मौत हो सकती है, लेकिन ग्रास कार्प में थोड़ा सा उल्टा इसमें चलता है। देखिए, ग्रास कार्प मछली की खासियत है कि ये अपने शरीर के भार के अनुसार जितना उसका भार है उतने भार का वो खाना खा सकता है। मान ले पंगास मछली आपकी 500 ग्राम की है, तो वो 500 ग्राम जो ग्रास होता है उसको ये खा सकती है। ये इसकी खासियत है और ये इसकी क्वालिटी है कि इस मछली को आप जितना भी खाना खिलाइए अपने भार के अनुसार खाना खा सकती है और इसकी मौत भी नहीं होती। इसी वजह से आपने देखा होगा कि दूसरे कार्प मछलियों के मुकाबले इस मछली का जो ग्रोथ है, जो बढ़वार है, वो ज़्यादा होती है। ये मछली एक साल में लगभग 1 से 1.5 किलो साइज तक आसानी से हो जाती है, जिस वजह से दूसरे कार्प मछलियों के मुकाबले अगर आपके तालाब में घास की मात्रा ज़्यादा होगी, खरपतवार की मात्रा ज़्यादा होगी, तो आप डेफिनेटली आप ग्रास कार्प मछली का पालन कर सकते हैं। और जैसे एक और मछली होती है पंगासस मछली। पंगासस मछली को भी आप जितना खाएंगे वो उतना खाएगी, लेकिन बहुत बार क्या होता है उनका जो गलफड़ा है वहाँ पर खाना फंस जाती है, चोक हो जाती है, उसकी वजह से भी मछलियाँ मरती है। तो ऐसा नहीं है कि सभी मछली को आप ये एक्सपेक्ट करेंगे जितना खाना डालेंगे तालाब में सबको खा जाएगी, ऐसा नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ ग्रास कार्प और पंगासस मछली, ये 2 मछली ऐसी है जिसको उसके भार के अनुसार से अगर आप फीडिंग कराएंगे तो ये मछली जैसे तैसे करके ठूस लेती है और ये इसमें दिक्कत भी नहीं आती। दूसरे अगर आप कतला मछली की बात करें, सिंघी, मांगुर, तिलपिया, ये मछली क्या है, इनको उसके फीड चार्ट के अनुसार ही फीडिंग कराया जाता है। इसके लिए अलग से जो इन मछलियों का जो फीड चार्ट होता है उसको फॉलो किया जाता है। उसी के हिसाब से अगर आप फीडिंग कराएंगे तो आपके फीड का वेस्टेज भी कम होगा और आपको ये एक अनुमान भी होगा कि आप मछली को कितना खाना खिला रहे हैं और उसका कितना FCR निकल रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली जब हम लोग मछली पालन करते हैं तो उसका जो फीड कॉस्ट है, मछली का दाने का जो खर्च है दोस्तों, वो टोटल आपके कॉस्ट में लगभग 70% तक कंट्रीब्यूट करता है आपका फीड कॉस्ट। इसी वजह से अगर आप बिना अनुमान लगाए, बिना नॉलेज की मछली को जितना मन चाह रहा है उतना दाना खिला रहे हो तो आपको मछली पालन में फ़ायदा नहीं होने वाला। इससे ये होगा कि आपका जितना इन्वेस्टमेंट है उतना उससे ज़्यादा आपका खर्च हो जाएगा दोस्तों। मतलब जितना प्रॉफिट से ज़्यादा खर्च हो गया, मतलब डेफिनेटली आपको घाटा हो गया। तो इस वजह से अगर आप फीडिंग मैनेजमेंट को अच्छे से स्टडी करिए, हर मछली के फीड चार्ट को जानिए, और मैंने फीड से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, उसको आप ज़रूर चेकआउट करिए, क्योंकि फीड का नॉलेज लेना बहुत ही आवश्यक है। फीड का जो खर्च है वो भी बहुत ही ज़्यादा मोटी रकम होती है। अगर आप कंपनी वाले फीड खिलाते हैं तो आपको ज़्यादा खर्च आता है, वही अगर आप फार्म मेड फीड खिलाते हैं तो आपको कम खर्च आता है। लेकिन सभी मछलियाँ फार्म मेड फीड नहीं खाती। बहुत सारी जो कार्निवोरस मछलियाँ हैं, जैसे आपकी सिंघी, मांगुर, आपकी तिलपिया, इन मछली को आपको अलग से कंपनी वाले फीड खिलाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इन मछलियों की खासियत है कि इसको एनिमल बेस्ड खाने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप जितना ज़्यादा खाने के बारे में जानेंगे मछली के, उतना ज़्यादा आप अपने इन्वेस्टमेंट को कम कर सकते हैं। और देखिए, मछली पालन जब आप स्टार्ट करेंगे ना, आप करते करते आपको ये समझ में आएगा कि कौन सी मछली को कितने खुराक की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारी मछलियाँ ऐसे रहेंगी जिसको फीड चार्ट से ज़्यादा खाना खिलाना पड़ता है। आपको महीने पर डे कम से कम 3 टाइम खाना खिलाना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि सभी मछलियाँ आप अनुमान के हिसाब से खाना खिलाएंगे, उसको आप अपने प्रॉपर फीड चार्ट के अनुसार से फीडिंग कराइए। उसका फीडिंग शेड्यूल डिसाइड कर लीजिए कि मुझे सुबह 8 से 9 बजे के बीच, दोपहर में 2 से 3 के बीच और शाम में 4 से 5 के बीच, इस प्रकार 3-3 घंटे का गैप देकर अगर आप मछली को फीडिंग कराएंगे ना, तो मछलियाँ बहुत अच्छे से ग्रोथ करती हैं। उसके अलावा मछलियों का जो खाना है वो मछली की स्टॉकिंग डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है। बहुत बार ये होता है कि हम लोग ये अनुमान नहीं लगा पाते कि मेरी मछलियों को साल भर में मुझे कितना खाना खिलाना पड़ेगा। तो अगर आप फीड कॉस्ट को पहले से आप एजम्पशन लगा लेंगे तो आपके पास उतना पैसा जेब में होना चाहिए, ताकि उसको जितने दिन आप खाना खिलाएंगे, ताकि उस खाना खिलाने के लिए आपके पास पैसा हो और
पैसा नहीं होने की वजह से क्या होगा, जिस समय मछली को खाना की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ मछलियाँ सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने का जो उनका समय होता है, अगर उसी समय आपने खाना उनको नहीं खिला पाया तो आपकी मछलियों को ग्रोथ उनकी मछलियाँ नहीं हो पाएंगी और जितना आपका इन्वेस्टमेंट होगा आपको ये लगेगा कि मछली पालन है वो घाटे का सौदा है, मुझे नहीं करना चाहिए था। तो आप थोड़ा सा फीड कॉस्ट, मछली कितने दिनों में तैयार होती है, इन सभी के बारे में नॉलेज लेकर ही मछली पालन शुरू करिए। और ग्रास कर मछली को तो आप ऐसी तालाब में पालिए जहाँ पर खरपतवार, जहाँ पर घास फूस की मात्रा ज़्यादा हो, है ना। और अगर नॉर्मल तालाब में भी पाल रही हैं तो आपको उसको नॉर्मल जो फार्म मेड फीड आता है उसको आप खिला करके उसका पालन कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से छोटा वीडियो है और मुझे लगा कि इससे आपको मैं शेयर करके कुछ नॉलेज आपको बढ़ा सकता हूँ। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले में किसान भाई, तब तक के लिए बड़ा को सम्मान करिए, छोटे को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।